बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम अंडी गोश्त बना रहे हैं तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। देखते हैं अंडी गोश्त बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। प्याज लिया हमने, साथ में लहसुन लिया है और साथ ही में हमने अंडी लिया और उसमें हमने तेल डाल दिया है। और प्याज हमारे पास कटे हुए पड़े थे तो वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। इनको अच्छे तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद जो है इसमें और चीज़ें साथ साथ हम डालते जाएंगे और आपको साथ साथ बताते जाएंगे। लहसुन भी हमने डाल दिया है और साथ में हमने गोश्त भी जो है इसमें डाल दिया है। गोश्त भी हमने छोटे छोटे पीसों में काट कर रखा था। हड्डी के बगैर गोश्त हमने लिया है। तो ये देखें, इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें जो है अभी हम हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच जो है वो हमने डाल दी है और सुरख मिर्चें भी हमने इसमें डाल दी हैं। साथ में नमक भी हमने इसमें डाल दिया है। तो हमने कवर लगाकर थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया था। ये देखें, हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें जो है टमाटर हमने काट कर रखे हुए थे तो वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। चमचा हम साथ साथ हिलाते जाएंगे। ये धनिया हमने दड़ा बनाकर रखी हुई है तो वो भी हमने इसमें डाल दी है। तो ये देखें, जो है साथ साथ हमारा जो गोश्त फ्राई हो चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। तो इसमें हमने सब्ज़ मिर्चों का थोड़ा सा पेस्ट बनाया था तो वो भी हमने इसमें डाल दिया है। आलू हमने काट कर रखे हुए थे तो वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है आज की ये हंडी में गोश्त हमारा बना है। तो हंडी में जो चीज़ भी बनती है माशाल्लाह उसका टेस्ट ही एक अलग होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो सब्ज़ मिर्चें भी हमारे पास थी तो वो भी हमने साबुत इसमें डाल दी हैं। तो इसमें पानी डालकर हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो जब इसको बाहर आ जाए तो ये हमारा गोश्त इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद तैयार हो जाएगा। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करके जब तक वो बाहर आ जाए तो इसको ऐसे ही दम लगा के छोड़ देंगे और उसके बाद हंडी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला डालकर जो है इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद जो हम आगे चलकर जो है इंशाल्लाह मक्की की रोटी जो बनाएंगे। मक्की की रोटी के लिए हमने मक्की का आटा लिया है, साथ में जो है हमने इसमें पानी और नमक लिया है। ये तीन चीज़ें हमने मक्की की रोटी बनाने में इस्तेमाल की हैं। ये देखिए, आटा हमने डाल दिया है, नमक भी हमने डाल दिया है और साथ में जो है पानी हमने थोड़ा थोड़ा सा डालना है। जितना हम को ज़रूरत होगा तो उस तरीके से हम साथ साथ डालते जाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह आटा भी हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। बना के हमने रख दिया है और इसके ये देखें, जो है प्लास्टिक की एक कली ली है तो उसमें हमने रोटी को भी अच्छे तरीके से बना लिया है। तो उसके बाद जो रोटी हमारी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, ये देखें कितनी बेहतरीन रोटी बनी है। तो एक तवे के ऊपर हमने रोटी को डाल दिया और साइड पीस का हमने चेंज कर दिया। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, कितनी प्यारी रोटियां हमारी बनी हैं। तो माशाल्लाह हमारा जो अंडी आलू गोश्त है वो भी तैयार हो चुका है। ये देखें कितना बेहतरीन कलर आया है इसका माशाल्लाह। साथ में मक्की की रोटी भी है और साथ में आलू गोश्त भी तैयार है हंडी में। तो आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, आप देश में हो परदेश में, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे और अपने सामान में रखे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।